दोस्तों, अगर आप दांत निकालने जा रहे हो या फिर आपने दांत निकाला है या दांत निकालने के बाद उस जख्म में काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है या फिर उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दर्द आपको है या फिर आप ड्राई सॉकेट जैसे कॉम्प्लिकेशन के थ्रू अगर जा रहे हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली दांत निकालने के बाद क्या क्या सूचनाएं हैं, किन चीज़ों को आपको खाना है और क्या नहीं खाना है और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौर, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो दांत निकालने से पहले आपको क्या चीज़ें जो है वो पता होना ज़रूरी है या आपके डॉक्टर या डेंटिस्ट को आपको क्या बताना है वो आपको ज़रूरी हो जाता है। याद रखना है, अगर आप दांत निकालने जा रहे हो तो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है या कोई सिस्टमिक इलनेस है या फिर आपकी इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इसके बारे में आपको आपके डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर किसी प्रकार की खून की मात्रा में कमी है जिसे हम एनीमिया कहते हैं, या फिर आप खून पतला होने के लिए कोई दवाई ले रहे हो जैसे कि इकोस्प्रिन या एस्पिरिन जैसी दवा अगर आप ले रहे हो तो इसके बारे में आपको आपके डॉक्टर को, आपके डेंटिस्ट को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दांत निकालने के बाद खून का जो बहाव है वो ऐसे समय में इकोस्प्रिन या एस्पिरिन लेने की वजह से रुकता नहीं है और इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो दांत निकालने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में आपके डेंटिस्ट को बताना ज़रूरी हो जाता है। दांत कौन सी कंडीशन में हम निकालते हैं? अगर दांत में काफ़ी ज़्यादा कीड़ा है, आपका दांत में काफ़ी ज़्यादा सड़न है, वो जड़ों के अंदर पहुंच गई है, इन्फेक्शन नीचे की हड्डी में काफ़ी ज़्यादा पहुंच गया है, आपका दांत ऐसे कंडीशन में अगर नहीं बच रहा है तो ऐसे समय में आपको दांत निकालने की जो सलाह आपके डॉक्टर देते हैं। अगर दांत जो है वो आड़े टेढ़े पोजीशन में है, सही पोजीशन में आपके मुंह के अंदर नहीं है, तो ऐसे समय में भी आपके जो डेंटिस्ट है वो आपको दांत निकालने की जो सलाह है वो देते हैं। तो आपको दांत निकालने से पहले अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूजन है, तो उसके लिए जो प्रोफाइलैक्टिक फॉर्म में जो एंटीबायोटिक्स की जो दवा है वो आपको आपके डेंटिस्ट देते हैं, तो उसे सही समय लेना ज़रूरी होता है दांत निकालने से पहले, ताकि दांत निकालने के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो या सूजन ना आए या उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी या उससे रिलेटेड कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको ना हो, इसलिए एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं दांत निकालने के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो याद रखना है, दांत निकालने के बाद आपके जो डॉक्टर है वो वहाँ पे किसी कॉटन या रुई का जो पैक है वो लगा देते हैं। तो ये जो प्रेशर पैक है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दांत निकालने के बाद वहाँ से खून का बहाव है वो चलता है, तो इसे बंद करने के लिए वहाँ पे प्रेशर पैक जो है वो दिया जाता है। तो ये जो कॉटन का जो पैक है उसे आपको 45 मिनट से 1 घंटे तक वहाँ पे दबाए रखना है या चबाए रखना है। तो इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि कॉटन का जो पैक है उसे 1 घंटे तक ही उसे दबाए रखना है। उसके बाद में निकालने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत खून वहाँ से खून का बहाव अगर दिख रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पे वो जो कॉटन का पैक है उसे प्रेशर से बंद करके रख सकते हो। दूसरी चीज़, दांत निकालने के बाद आपको वहाँ पे बर्फ़ से आप सिकाई जो है वो कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे कोई भी सूजन आने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी और उसके साथ ही साथ खून का जो बहाव है वो रुक जाएगा। तो आप दांत निकालने के कुछ बाद घर जाने के बाद बर्फ़ से या आप वहाँ पे जो सिकाई है वो कुछ देर के लिए ज़रूर दे सकते हो। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, खाने में आपको याद रखना है कि आपको 2 से 3 दिन तक खाने में ठंडा, नरम या मुलायम और पतली चीज़ों को खाना है। तो इसे आपको याद रखना है कि आपको गर्म चीज़ें और सख्त चीज़ें हैं वो नहीं खाना है। ठंडा खाने की वजह से वहाँ पे जो खून का जो बहाव है वो कम हो जाता है, तो आपको खाने में ठंडी चीज़ें खाना ज़रूरी हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ें नहीं खाना है जिससे उस ज़ख़म को काफ़ी ज़्यादा उस ज़ख़म से खून आने की संभावना है। तो इसे याद रखना है कि आपको गर्म और सख्त चीज़ें हैं वो नहीं खाना है। चौथी चीज़,
आपको 2 से 3 दिन तक किसी भी प्रकार का सिगारेट या धूम्रपान है वो बिल्कुल नहीं करना है। तो इसे भी याद रखना है कि अगर आप सिगारेट लेते हो, किसी प्रकार का तंबाकू आपको लेने की अगर आदत है या धूम्रपान की अगर आपको आदत है, अल्कोहल लेने की अगर आपको आदत है, तो आपको 2 से 3 दिन तक उस चीज़ से बिल्कुल परहेज़ करना है, उसे नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी ज़ख्म भरने की जो प्रक्रिया है उसमें रुकावट आ सकती है और फिर आपको उससे रिलेटेड काफ़ी दर्द हो सकता है। तो आपको धूम्रपान और सिगारेट जो है वो बिल्कुल नहीं लेना है। 5वीं चीज़, 24 घंटे के बाद आपको नमक के गुनगुने पानी से कुल्ला करना है। लेकिन याद रखना है, आप बहुत ज़ोर से ये कुल्ला आपने नहीं करना है, क्योंकि हमेशा याद रखना है आपकी जो ज़ख्म है जहाँ पे खून का जमाव हो जाता है, अगर ये खून किसी कारण के वश वहाँ से वो निकल जाता है तो ऐसे समय में आपकी ज़ख्म भरने की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक रुकावट आती है और आपको काफ़ी दर्द भी हो सकता है या फिर ड्राई सॉकेट जैसे कॉम्प्लिकेशन भी आपको हो सकते हैं। तो आपको 24 घंटे के बाद एक गुनगुने पानी, नमक के गुनगुने पानी के कुल्ले करने हैं, लेकिन ज़ोर से जो कुल्ले है वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। 24 घंटे के बाद दूसरे दिन आपको उस जगह पे जो आप ब्रशिंग कर रहे हो वो भी आपको हल्के से करना होता है। 6ठी चीज़, दांत निकालने के बाद आपको जो भी दवा आपके डेंटिस्ट ने दी है उस दवा को आपको सही समय तक लेना ज़रूरी होता है। तो इससे दांत निकालने के बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि ड्राई सॉकेट या दूसरे इन्फेक्शन के जो चांसेस है उसकी जो संभावना है वो भी कम हो जाती है। तो आपको दी गई जो दवा है उसको सही तरीके से सही समय पे लेना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, दांत निकालने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर वहाँ से खून का जो बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है या खून का जो बहाव है वो रुक नहीं रहा है या फिर आपको बहुत दर्द हो रहा है, ज़ख्म में से अगर कुछ बदबू आ रही है, तो ऐसे समय में आपको आपके डॉक्टर को जाकर बताना ज़रूरी होता है। तो ये था दोस्तों, आज हमने बात की कि दांत निकालने के बाद आपको कौन सी चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को खाना है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है या उससे परहेज़ करना है, उसके बारे में हमने बात की। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।